हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्किंग विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है कजोल। कजोल, CAJOLE। कजोल एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है फुसलाना, मनाना, चापलूसी कर कर जनरली। तो चापलूसी या कोमल आग्रह, कोमल आग्रह मतलब सॉफ्ट रिक्वेस्ट से राजी करना, किसी को मना लेना, या विशेष रूप से अनिच्छा की स्थिति में। ये कब मनाना? जब सामने वाले की इच्छा ना हो वो कार्य करने की या वो बात मानने की। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा फ्लैटर। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही रियली नोज हाउ टू कजोल पीपल इनटू डूइंग व्हाट ही वांट्स। वह वास्तव में जानता है कि लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए कैसे मनाया जाए या किस तरह से राजी किया जाए। सो कजोल, फुसलाना। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीट। डिप्लीट, DEPLETE। डिप्लीट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है कम करना या घटना, किसी वस्तु की मात्रा को घटाना कि वह बहुत ज्यादा कम बचे। ठीक है, किसी चीज को इस तरह से कम होता है वो जिसमें से जो मात्रा बचती है वो बहुत कम होती है। इसका सिनोनिम होगा रिड्यूस। एग्जाम्पल में देखते हैं, वी कंप्लीट डिप्लीटेड आवर लाइफ सेविंग्स व्हेन वी bought our new house। जब हमने अपना नया घर खरीदा तो हमारी जो लाइफ सेविंग थी, हमारी जीवन भर की जो बचत थी, वह पूरी तरह खर्च हो गई। तो यहाँ पर डिप्लीट मतलब कम हो गई या घट गई जो उसकी लाइफ सेविंग थी, ये सेंस है। नेक्स्ट वर्ड इज कोपियस। कोपियस, COPIOUS। कोपियस, कोपियस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रचुर, प्रचुरता, बड़ी मात्रा में प्रचुर। अच्छा, प्रचुर का मतलब क्या हुआ? मोर देन सफिशिएंट, जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा को हम प्रचुर कहते हैं। ठीक, तो बड़ी मात्रा में प्रचुर, भरपूर। सिनोनिम इसका आ जाएगा आपका प्लेंटीफुल या अबंडेंट। अबंडेंट का भी अर्थ यही होता है प्रचुरता। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट ऑफ बियर। उसने बहुत अधिक मात्रा में जो बियर थी वो पी ली। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेज। डिस्पैरेज, DISPARAGE। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज शब्द जो है वो भी एक क्रिया है, वर्ब है, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका अर्थ होता है उपेक्षा करना। उपेक्षा करना किस कॉन्टेक्स्ट में? यह कहना कि कोई व्यक्ति या जो कोई वस्तु है कम मूल्य या महत्व का है, मतलब कि वो जो वस्तु या व्यक्ति है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम है। तो इसका जो सिनोनिम आपका होगा वो होगा डेप्रिसिएट या डाउनग्रेड। डेप्रिसिएट या डाउनग्रेड। अब एग्जाम्पल में हम एक सेंटेंस में कैसे इस वर्ड का यूज करते देखते हैं। आई डोंट मीन टू डिस्पैरेज योर अचीवमेंट। मेरा मतलब वो नहीं था कि आपकी उपलब्धियों को कम आंकना। Our next word is accentuate. Accentuate, ACCENTUATE। accentuate ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है जोर देना। जोर देना मतलब किसी चीज पे इम्फेसाइज करना, किसी चीज पर जोर देना या किसी चीज को नोटिस कराना, आसान बनाना। मतलब इतना इम्फेसाइज करो कि सामना वो जो चीज है सामने वाले को नोटिस हो जाए। तो वहां पर हम जोर देना मतलब एक्सेंचुएट बोलेंगे। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा पॉइंट अप या हाईलाइट करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द डायरेक्टर यूजेस म्यूजिक टू एक्सेंचुएट द राइजिंग ड्रामेटिक टेंशन। जो डायरेक्टर था, निर्देशक जो था, वो बढ़ते नाटकीय जो टेंशन था, जिसको आप तनाव कहते हो, को बढ़ाने के लिए संगीत का उपयोग करता है। मतलब उस चीज उस जो इंसिडेंट है उसको हाईलाइट करने के लिए ये कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज कैविल। कैविल, CAVIL। कैविल, कैविल एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बेवजह आलोचना करना, मतलब क्रिटिसाइज करना, विदाउट एनी रीजन। बेवजह मतलब विदाउट एनी रीजन किसी चीज को या किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना को हम कैविल बोलेंगे। छोटी छोटी बातों पर आपत्ति उठाना या तुच्छ दोष निकालना। तुच्छ मतलब बहुत छोटी सी मामूली सी बात पे। सो इसको कैविल का जो सिनोनिम होगा वो होगा फाइंड फॉल्ट या कंप्लेन। और भी सिनोनिम होते हैं बट ये जो है फाइंड फॉल्ट, कंप्लेन
यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। एग्जाम्पल में देखते हैं, लेट अस नॉट केवल टू मच, हमें ज़्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए, नहीं करते हैं। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स, FOREIGN, फॉरेन, SHORES, सोर्स। इसका अर्थ होता है परदेसी, परदेसी किनारे। मतलब परदेसी किनारे मतलब क्या, अपनी भूमि या देश के अलावा अन्य भूमि या देश, तो वहां उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन सोर्स। फाइन। सिनोनिम इसका देखते हैं, डिस्टेंट लैंड भी बोल सकते हैं या इंटरनेशनल कोस्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द एक्सप्लोरर सेंट लेटर्स बैक describing the wonders he had witnessed on the foreign source he visited। जो एक्सप्लोरर था, जिसको हिंदी में आप खोजकर्ता बोलते हो, तो खोजकर्ता ने पत्र भेजकर, लेटर वापस भेजकर उन सारी चीज़ों का वर्णन किया, डिस्क्राइब किया, जिन चीज़ों को, अद्भुत चीज़ों को उसने विदेशी तटों पर देखी थी। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज रेजोनेट। रेजोनेट, RESONATE। रेजोनेट एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है गूंजना या समझ में आना। गूंजना या समझ में आना, कुछ ऐसा जो आपको सच्चा, सार्थक लगे या आपके लिए एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव पैदा करे। रेजोनेट कर रहे हैं मतलब चीज़ों को समझ रहे, इमोशनली लेवल पर, ठीक है। तो कनेक्ट करना या रिसाउंड, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। Her experiences resonate powerfully with me living as I do in a similar family situation। उनके अनुभव जो हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं, मुझ पर बहुत गहरा असर डालते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही पारिवारिक मतलब फैमिली सिचुएशन से में रहता हूँ या रहती हूँ। फाइन। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और नए नए वर्ड सीखते रहिए।